बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे खूबसूरत शहर पेशावर में होटलों पे दमबा कड़ाही की जगह कुत्तों को बेचा जा रहा है, कुत्ते काट काट के बेचे जा रहे हैं और लोगों को खिलाए जा रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा, इस पे आज हम बात करेंगे कि इस तरह क्यों किया गया और कौन से लोग मजाज हैं, कौन सी मजाज अथॉरिटीज़ हैं जिनकी सुस्ती की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है और लोगों के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि लोगों को अंधेरे में रख के उन्हें कुत्ते खिलाए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये मैं न्यूज़ देख रहा था, 24 न्यूज़ उर्दू, ये उन्होंने ख़बर जारी की है। तो इसमें कहा गया है जी कि वहाँ पे जब कोई गाहक खाना खा रहा था तो उसे शक हुआ, तो उसने शक की बिना पे उसने जाके रिपोर्ट किया और बाकायदा से जब वहाँ पे मौके पे पुलिस आई, जब सर्च आउट किया गया तो वहाँ पे होटल से मुख्तलिफ होटल से 100 कुत्ते बरामद हुए। 100 कुत्ते लटके हुए जिनकी वो खाल उतार रहे थे वो वहाँ से बरामद हुए और 14 कुत्ते जो है वो कटे हुए मौजूद पाए गए एक होटल पे, जहाँ से उनका यानी उन कुत्तों का गोश्त जो है वो रिकवर करके और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, बाकायदा पर्चा काटा गया और गिरफ्तार किया गया। तो बहरहाल अब कितनी फ़िक्र की बात है, आप अंदाज़ा लगाएं कि हम तो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात कर रहे होते हैं, हम कवानीन बता रहे होते हैं, हम इंटरनेशनल ट्रीटीज़ पे बात कर रहे होते हैं, हम मुल्क में या इंटरनेशनल तौर पे जहाँ पे ख़वातीन के साथ कोई ज़्यादती की जा रही होती है, किसी खातून पे तेज़ाब फेंका जा रहा होता है या किसी भी बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही होती है, हम उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं, हम अदारों को झंझोड़ रहे होते हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं कि इंसानों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कि अंधेर यानी लग रही है यहाँ पे कि लोगों को धोखे में रख के, किसी को क्या पता कि होटल पे आप जा रहे हो, आपको क्या चीज़ पक्की हुई मिलेगी। तो हम बड़े शौक़ से पेशावर जा रहे होते हैं और ख़ासकर पूरे पाकिस्तान से जो लोग पेशावर में जा रहे होते हैं, नमक मंडी बहुत ही मशहूर जगह है जहाँ पे दुम्बे का गोश्त बहुत अच्छा मिलता है। तो इस आड़ में आप अंदाज़ा करें कि लोगों को कुत्ते काट के खिलाए जा रहे हैं और मैं हैरान हूँ कि हम कैसे मुसलमान हैं, क्या हमें खौफ खुदा नहीं है, हमें क्या हो गया, हम किस तरफ जा रहे हैं। आप इतना बड़ा पैसा आप बना के क्या करोगे, क्या आपने कब्र में नहीं जाना, क्या हम सब ने कब्र में नहीं जाना, हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे कि इतना बड़ा हम इंसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कि इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ। तो बहरहाल ये बहुत ही हैरानगी की बात है। इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें टोटल जो गफलत है ये अदारों की है, चूँकि अदारे ही रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई भी अगर फूड का इंस्पेक्टर जाता है, कोई भी बंदा चेक करने के लिए वहाँ पे जा रहा है, डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ पे जा रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब जा रहे हैं, ज़िली इंतज़ामिया हो या डिवीजनल इंतज़ामिया, तो मैं तो मुर्द इल्ज़ाम इन इंतज़ामिया के लोगों को ठहराऊँगा, क्योंकि ये ज़ालिम ब्यूरोक्रेसी, इन्हें इतना ख्याल नहीं है कि इनके अम्ब्रेला के नीचे इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है इंसानियत के साथ, इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। क्या हमें अपना मुसलमान होना भूल गया है, क्या हमने कुरान और हदीस पे अमल करना छोड़ दिया है। तो बहरहाल ये बहुत ही अफसोसनाक और ख़तरनाक बात है और इस तरह हमारे लोगों के साथ ज़्यादती की जा रही है। न जाने ये कितने अरसे से चल रहा होगा, हो सकता है ये 20 सालों से ऐसा चल रहा हो। तो ये बहरहाल ये कतई मैं समझता हूँ जी बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल पर अगर हम जाके देखें तो ये बिल्कुल इंतज़ामिया की गफलत है। उन लोगों को वो तो मुजरम है ही हैं, तो बहरहाल इंतज़ामिया इसमें बराबर की शरीक है। चूँकि जब भी यहाँ हम एबटाबाद की अगर बात करें तो एबटाबाद में एक स्लाटर हाउस है यहाँ पे टांसी चौक में। तो स्लाटर हाउस जहाँ पे है वहाँ पे जब जानवर ज़बह किए जाते हैं तो वो सवेरे भी और शाम को भी दोनों औकात में डॉक्टर बाकायदा जाता है, वेटनेरियन वहाँ पे जाता है, वो चेक करते हैं जी कौन सा जानवर है और बाकायदा उसके ऊपर गोश्त पे स्टैम्प लगी होगी। आप जब भी किसी कसाई की दुकान पे जाएं तो आपको एक स्टैम्प नज़र आती है गोश्त पे, वो स्टैम्प इस चीज़ का वो सबूत होती है ये कौन सा जानवर काटा गया है और क्या सही तरीके से ज़बह किया गया है या नहीं गया मौके पर जहाँ पे स्लाटर हाउस था। तो बहरहाल यहाँ पर अब खामी ये है कि स्लाटर हाउसेज़ होने चाहिए पूरे केपी के अंदर, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में स्लाटर हाउसेस चेक होने चाहिए और वो वहाँ पे देखा जाए कि क्या जानवर वहाँ पे कौन सा ज़बह किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो होटलों के अंदर आप चेक करें कि क्या लोग होटलों के अंदर किसी ख़ास सीक्रेट जगह पे जानवरों को ज़बह कर रहे हैं। तो बहरहाल किसी जगह पे कुत्ते जमा किए गए, ज़बह हो रहे हैं, कितने अरसे से हो रहे हैं अल्लाह बेहतर जानता है। तो बहरहाल इस पर इंतज़ामिया गफलत की नींद सोई हुई है और मैं ये समझता हूँ ये सोई हुई नहीं है, ये लोग इंतज़ामिया के लोग इन होटल वालों होटल मलकान के साथ मिले हुए हैं। ये वहाँ से भत्ता ले रहे हैं, ये वहाँ से पैसा ले रहे हैं, ये अपनी मैं हैरान हूँ कि ये पैसा किधर लेके जाएंगे।
یہ یعنی کیا کریں گے اس پیسے کو؟ کیا قبر میں کوئی الماری ہے؟ کیا آپ کی کفن میں کوئی جیب ہوگا؟ تو اس لیے ہم نے قبر میں جانا ہے. خدا کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کریں, انسانوں کا خیال رکھیں. جو اللہ کے رسول نے جو طریقے میں زندگی گزارنے کے بتائے ہیں, اللہ کا واسطہ ہے آپ ان طریقوں کو عمل ان پہ کریں, اور اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے کوئی بھی جو برائی ہے اسے ختم کریں, اس پہ آپ آواز اٹھائیں. اور ضلع انتظامیہ سے میری گزارش ہے, پورے پاکستان کی جتنے بھی ڈسٹرکٹ میں انتظامیہ ہماری, ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں, کمشنر صاحبان ہیں, اور خاص کر فوڈ انسپیکٹرز جتنے بھی ہیں پورے پاکستان میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ خدا را آپ لوگوں کو چیک کریں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ ان چیزوں کا تدارک کریں. اسی کے ساتھ چاہوں گا اجازت. السلام علیکم.